कवि नरेंद्र शर्मा अपनी कविता के द्वारा हमें यही कहना चाहते हैं कि हमें डरपोक नहीं बनना है। कायर का मतलब है डरपोकपन। कभी भी जिंदगी में हमें डरपोक नहीं बनना है। निरंतर हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में अनेक बार समस्याएं आ जाती है। उन समस्याओं को देखकर कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए। किस तरह, कब और कौन से वक्त समस्या आ जाती है हमें पता नहीं रहता, लेकिन अगर हम अपना दिमाग ठंडा रखेंगे तो कौन सी भी समस्या का समाधान हम ढूंढ पाएंगे। इसलिए कवि नरेंद्र शर्मा कहते हैं कि हमें कायर नहीं बनना है। हाल ही में अगर देखें, अनेक बार आप अखबारों में पढ़ते हैं, देखते हैं, या दूरदर्शन में आप देखते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ हो जाता है, उसके कारण कोई अपनी जिंदगी से ही खिलवाड़ कर देता, घबरा कर वह अपना काम तमाम कर देता है। लेकिन उसमें से भी अगर हमें बाहर आना चाहिए तो हम वह कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज के कारण जब हम डर जाते हैं, डरने के कारण हम आगे बढ़ नहीं पाते। स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी में बचपन में यही एक घटना हुई थी। स्कूल से लौटकर वे आ रहे थे, उनके पीछे कुत्ते लगे। घर के छत पर उनकी मां खड़ी थी। देखते हैं तो बच्चा दौड़ते आ रहा है घबरा कर। मां आवाज से चिल्लाती है, कहती है, बेटा रुक जा, नरेंद्र रुक जा। वह कहती है, मां के आगे तो का पालन तो करना है। वह तुरंत रुक जाता। मां कहती है, पीछे मुड़ो, 2 कदम कुत्तों की ओर बढ़ाओ। ऐसा कहने के साथ साथ मां की आज्ञा पाकर वह अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। कुत्ते दुम दबाकर भाग जाते हैं। समस्या भी वैसी ही है। उसके सामने अगर हम नतमस्तक हो जाएंगे, वह अपने ऊपर हावी हो जाएगी। अगर हम निडर बनकर उसका सामना करेंगे तो वह जो भी समस्या है वह भाग जाएगी। इसीलिए कवि नरेंद्र शर्मा कहते हैं, कायर मत बन, कुछ भी बन, बस कायर मत बन। वे कहते हैं कि ठोकर मार, पटक मत माथा। ठोकर मार, पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन, बस कायर मत बन। ठोकर मारकर समस्या को भगाना है, और जब तक हम ठोकर नहीं मारते, उस समस्या को जब तक हम नहीं भगाते, हम समस्या का समाधान ढूंढ नहीं पाते। इसके कारण वे कहते कि पटक मत माथा। किसी के सामने नतमस्तक होना, झुक जाना, अपनी गलती नहीं रहने से भी झुक जाना, अर्थात अपने मन के भीतर जो भी डर रहता है, उस डर के कारण हम अपना माथा पटकते हैं, अपना सिर पटकते हैं। मुझसे यह नहीं होगा कहते हैं, मुझसे नहीं बनेगा कहते हैं, मुझ में ताकत नहीं ऐसा कहते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति में वह क्षमता रहती है, हर एक व्यक्ति वह कर सकता है। हालांकि उसे चाहिए अपने सीने में हिम्मत। अगर अपने सीने में पहाड़ी जैसी ताकत अगर है, तो वह कौन सी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। इसीलिए कहते हैं, ठोकर मार, ठोकर मार, पटक मत माथा। शायद तत्कालीन काल में कवि नरेंद्र शर्मा ने यह जो कविता जब लिखी थी, तब अपने देश पर ब्रिटिशों का राज था। अनेक सारे लोग भयभीत हो चुके थे, क्या होगा पता नहीं था, और हर किसी को आजादी तो चाहिए ही। लेकिन नतमस्तक होकर, सामने झुककर, यह ब्रिटिशों के सामने अपने आप को अगतिक हम हो गए हैं ऐसा दिखाते थे। इसलिए वे लिखते हैं, वे कहते, तेरी राह रोकते पाहन। अपनी जिंदगी में अनेक सारी राह रहती है, अनेक सारे मोड़ आते हैं। उस मोड़ पर हम चलते समय बेझिझक, न डरते हुए अगर हम निकलें, तो निश्चित रूप से अपने गंतव्य स्थान तक हम जा सकते हैं। जहां हमें पहुंचना है वहां हम जा सकते हैं। लेकिन उस राह पर पहुंचते पहुंचते हमें जो पाना है, उस चीज को पाने तक हमें पीछे नहीं हटना है, अपने कदमों को पीछे नहीं हटना है। इसी के कारण वे कहते हैं कि कुछ भी बन, बस कायर मत बन। हमें डर बनने की आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं कि ले देकर जीना क्या जीना, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। कुछ न करेगा, किया करेगा रे मनुष्य, बस कातर क्रंदन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। ले देकर जीना क्या जीना।
गिड़गिड़ाकर, हाथ फैलाकर, मुझसे यह नहीं होता है वह कहकर, मेरी सहायता करो यह कहकर, मैं अगतिक हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है, ऐसा कहकर किसी के सामने अपने हाथ को नहीं फैलाना है। मैं जो भी पाऊंगा अपने बलबूतों के ऊपर पाऊंगा, मैं जो भी करूंगा अपने बाहों की ताकत के ऊपर करूंगा, मैं जो भी पाऊंगा अपनी हिम्मत पर पाऊंगा। यह जब तक मन में विचार हम नहीं लाते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कहते, कब तक गम के आंसू पीना। गम माने दुख। कब तक तुम दुख के आंसू पीते बैठोगे। जब हमें दुख हो जाता है, अपने आप अपनी आंखों से आंसू आ जाते, और जो भी कुछ नहीं कर पाता वह पानी भी पी नहीं सकता। इसलिए कवि यहां कह रहे हैं कि वह आंसू को ही पानी समझकर पी जाता है, वह इतना अगतिक बन गया है। इसलिए कहते हैं, कब तक गम के आंसू पीना। क्योंकि अपनी जिंदगी में दुख तो हमेशा रहता ही है। एक पुराने फिल्म का गीत है, कारे मना दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख तो बिल्कुल साये की तरह अपने साथ रहेगा, लेकिन वो अपने साथ है, अपने साथ ही रहेगा, यह समझकर अगर हम अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे, हमें वह दुख दुख नहीं लगेगा, बल्कि उससे हमें कोई ना कोई सीख मिलेगी। हम कुछ कुछ सीखते हैं। इसी के कारण वे कहते, मानवता ने सींचा तुझको। हम समाज के भीतर रहते हैं, और समाज के कारण ही हमारी पहचान है। अकेला किसी कमरे में आप बैठे हुए हो तो आपकी किसी के साथ पहचान नहीं रहती, कोई आपको पहचानता नहीं है। इसी के कारण वे कहते कि मानवता अर्थात यह समाज, एक व्यक्ति के द्वारा ही समाज बन जाता है। व्यष्टि से व्यष्टि, अनेक व्यष्टि बनकर समष्टि बन जाती। समष्टि माने समाज, और समाज माने ही मानव। और इस मानव की देखभाल में ही तुम पड़े हो। इस मानव की सहायता के कारण ही तुम बढ़े हो। इस मानवता के कारण ही तुम्हारा अस्तित्व क्या है, इसकी पहचान तुम्हें हुई है। अगर मानव ही नहीं है तो तुम भी कहां से रह पाओगे। इसलिए कहते हैं, मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। आजकल नहीं, कितने युग है यह मालूम नहीं। एक युग माने करीब करीब, ऐसा कहते हैं, हजारों साल। ऐसे कितने साल है यह मालूम नहीं है। उन्होंने अपने खून को बहाया, अपने पसीने को बहाया, खून पसीना एक किया, तब कहीं जाकर आज के दिन हम देख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर लें, आज बटन दबाने के साथ आपको बिजली दिखाई देती है। आप जो पढ़ाई जो कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे कहा जाता है, इसके सहारे आप पढ़ाई करते हो। लेकिन उसके लिए, आज के इस युग के लिए, पिछले अनेक सारे लोगों ने अपना खून पसीना एक किया, नई नई तरकीबें ढूंढ निकाली। हम किस तरह समाज को कुछ नया नया दे पाएंगे, यह ढूंढा। और इसके कारण ही आप लोगों को आज की यह सुविधाएं मिल रही हैं। इसी के कारण वे कहते, महायुगों तक खून पसीना। आगे हमें पूछते हैं, वे करते हैं, कुछ न करेगा, क्या करेगा। हाथ पर हाथ मारकर वैसे यूं बैठोगे, कुछ न करते खाली बैठोगे। अरे कुछ न कुछ तुम्हें करना चाहिए। अपने हाथ पैरों को हिलाना है, तभी तुम्हें कुछ मिलेगा, नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसी के कारण वे कहते हैं, रे मनुष्य बस कातर क्रंदन। क्या केवल तुम रोते बैठेगा। वह भी अगतिक बनकर अत्यंत कातरता से, मेरे हाथ से कुछ भी नहीं बनेगा यह कहकर, ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं कहलाएगा। इसलिए कहते, रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, कुछ भी बन, बस कायर मत बन, हमें डरपोक नहीं बनना चाहिए, ऐसा कहते हैं। आगे कहते, युद्धम देही कहे जब पामर। युद्धम देही कहे जब पामर, देन दुहाई पीठ फेर कर। या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पद चूमे तस्कर। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपावन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। युद्धम देही कहे जब पामर। कोई व्यक्ति, पामर माने व्यक्ति, दुष्ट, कोई दुष्ट जब आपको आह्वान करता है, चैलेंज करता है, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ कहता है, भले ही तुझमें ताकत नहीं हो, लेकिन कम से कम तुम अपने हाथ पैर तो हिला सकते हो। भले उसके साथ युद्ध करते समय तुम्हें मृत्यु भी आ जाए, लेकिन लोग कहेंगे उसके पास ताकत नहीं थी, फिर भी उसने डट के मुकाबला किया। लेकिन अगर तुम कुछ भी किए बगैर भाग जाओगे, उसके साथ सामना ही नहीं करोगे, तो लोग क्या कहेंगे, डरपोक था,
कुछ भी नहीं कर सकता था, उसकी हालत ऐसी होनी थी, वो उसी के लायक है। क्या हम इस समाज से कुछ कहलाएंगे? इसलिए कहते, युद्धम देही कहे जब पामर, देन दुहाई पीठ फेर कर भाग जाना, पीठ दिखाकर भागना, डर के भाग जाना। मुहावरा है, पीठ दिखाकर भागना, डर के भागना। हमें डर के नहीं भागना है, समस्या को घूरना चाहिए, समस्या को देखना है, उसकी वजह क्या है यह देखना है, उसकी तह तक हमें जाना चाहिए। उसकी तह तक, तह माने बॉटम, उसके बॉटम तक हमें जाना है। उसकी वजह क्या है, उसका मूल क्या है, रीजन क्या है, यह हमें ढूंढना चाहिए। कहते हैं, देन दुहाई, उसे दुहाई देते जाना, तुम्हारा भला हो कहना, मुझसे नहीं बनेगा बाबा, यह नहीं कहना। हमें आगे बढ़ना है, समस्या का समाधान हमें ढूंढना है, समस्या को लांघ कर हमें जाना है। आगे कहते कि अगर तुम्हें नहीं होता है, तुम्हें लगता है कि मैं उसे जीत नहीं पाऊंगा, तो कम से कम उसका आत्मविश्वास तो तुम जगा सकते हो, उसके मन में अपने बारे में विश्वास जगा सकते हो। इसलिए कहते हुए, या तो जीत प्रीति के बल पर, अगर तुम्हें उसे जीतना है तो उसके साथ सदव्यवहार, अच्छा व्यवहार करके तुम उसे अपना सकते हो। दुनिया में जितने भी सारे दुष्ट व्यक्ति है, ऐसा हमें लगता, उनके किसी न किसी मन के कोने में दया भाव जरूर रहता है। वह परिस्थिति के कारण, यहां वहां के माहौल के कारण, उसके ऊपर जितने भी सारे अनगिनत जैसे अत्याचार जो हो गए रहते हैं, उसके मन के खिलाफ जो हो गया रहता है, इसके कारण वह एक तरह से समाज के प्रति प्रतिशोध लेना चाहता है, बदला लेने का मन करता है। इसके कारण उसका व्यवहार अलग सा बन जाता। ऐसे व्यक्ति के मन में प्रेम भाव हमें जगाना चाहिए, प्रेम के बल पर हम उसे परिवर्तन ला सकते हैं। शायद आप लोगों ने जयप्रकाश नारायण, इनका नाम सुना होगा। तत्कालीन काल में उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में अनेक सारे डाकू वगैरह रहा करते थे। तत्कालीन काल में भारत के सरकार को एक सबसे बड़ी एक समस्या हो गई थी कि उन लोगों को काबू में कैसे लाएं। तो जयप्रकाश नारायण ने ठान लिया कि उन लोगों को हम समाज की जो भी धारा है, समाज की धारा में हम लेके आएंगे, उनके साथ निडर बनकर बातचीत की और फिर से समाज की धारा में उन्हें लेके आए। ये प्रीति के बल पर वे लेके आए। आगे कहते हैं कि अगर उसके बावजूद भी वो नहीं मानते हैं, तो या तेरा पद चूमे तस्कर, तुझमें उतनी ताकत लानी चाहिए कि तुम उनके साथ मुकाबला कर सकते हो, उन्हें अपने शरण में लेके आ सकते हो। तुम्हारा वजूबा इतना तुम्हें दिखाना चाहिए कि बहुत में तुम्हारा पद चूमे, तुम्हारे कदमों के सामने झुके, चरणों को भी छुए। पद चूमे तस्कर, तस्कर माने चोर, लुटेरे, डाकू। लेकिन अगर वह हिंसा करता है, इसके प्रति हमें भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं, प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है। वह हिंसा करे इसलिए मैं भी करूं, यह अपनी दुर्बलता होगी। हम अपनी आत्मरक्षा के लिए हम किसी की हत्या कर सकते हैं, लेकिन अपनी ओर से कभी भी किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते, प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपावन। अपावन माने अपवित्र, पवित्र जो नहीं रहता वह। पावन, अपावन विलोम शब्द है। पर कायरता, डरपोकपन अधिक अपावन है। एक बार हम डरने लगे तो दुनिया कहेगी डरपोक ही है, इससे हाथों से कुछ बनता नहीं है। वो वजह ढूंढता है, यह होता नहीं है, वह होता नहीं, वह कह जाता है, या अपनी जिम्मेदारी किसी के सिर के ऊपर मंडरा देता है और देखो मैंने किया, मैंने क्या कहता है, करता है और कोई, और स्वयं अपनी पीठ थपथपा लेता है। यह अपने मन में कायरता रहने की वजह से ही अपने हाथों से काम नहीं बन पाता। इसी के कारण वे कहते हैं, कुछ भी बन, बस कायर मत बन, कुछ भी बन,